नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दनादन 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में एमपी के 14 शहर शामिल हैं, जिसमें राजधानी भोपाल पहले नंबर पर है और इस बात का खुलासा ग्रीन पीस इंडिया के रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल देश के प्रदूषित शहरों में 63वें स्थान पर है और इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर और सिंगरौली में भी प्रदूषित शहरों में शामिल है। देश के 287 शहरों में से 231 शहर प्रदूषित हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कैमरे लगाए जाएंगे। रैगिंग रोकने के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे और इसके अलावा छात्रावास में बाहरी छात्रों पर भी नजर रखी जाएगी और इसके अलावा छात्रों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लिया जाएगा। छात्रों को दिन में एक बार पंच करना होगा। अगले महीने से ये नियम लागू हो जाएगा। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में प्रबंधन से नाराज 13 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये डॉक्टर लंबे समय से प्रबंधन से बात कर रहे थे, लेकिन प्रबंधन की ओर से अस्पताल में प्रमोशन पॉलिसी लागू न होने से नाराज थे, जिसके कारण 13 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपा दिया। भिंड जिले के पूर्व बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा मांगी है। नरेंद्र सिंह ने बीएसपी विधायक संजीव सिंह से जान का खतरा बताया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद नरेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा हटा ली गई है। एमपी के कांग्रेस विधायक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें सभी विधायकों से 1 महीने का वेतन पीसीसी को देने की बात कही गई थी। 1 साल में पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हर्ष यादव और मनोज चौधरी ने 1-1 महीने का वेतन दिया है। कांग्रेस अपनी आर्थिक स्थिति दुरुस्त करने के लिए ये कवायद कर रही है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल नई भूमिका में है। एआईसीसी के निर्देश पर कांग्रेस सेवा दल महापौर की तलाश कर रहा है। 25 जनवरी को फीडबैक लेने के लिए बैठक होगी, जिसमें रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव के उम्मीदवार तय होंगे। व्यापम के व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सकलेचा ने 12 जनवरी को हुई पीएससी की परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में केंद्र की बीजेपी सरकार के कामों की तारीफों वाले प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, जबकि प्रदेश की योजनाओं और कामों की अनदेखी की गई है। लोक सेवा आयोग में बीजेपी और आरएसएस समर्थक लोग अब भी बैठे हैं, जो कमलनाथ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अगले महीने हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। मंडल की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से छात्रों की न केवल समस्याओं का हल किया जाएगा, बल्कि तनाव अवसाद की दशा में भी एक्सपर्ट छात्रों को सलाह देंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल पिछले कुछ सालों से इसी तरह हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षाओं की कॉपियां जांचने के लिए नए नियम बनाए हैं और इसके तहत अब केवल नियमित शिक्षक ही कॉपी जांच पाएंगे। एडहॉक शिक्षक कॉपी नहीं जांच सकते हैं और इसके लिए बाकायदा सीबीएसई की ओर से स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि केवल रेगुलर शिक्षकों के नाम ही बोर्ड के पास भेजें। गरियाबंद में नदी की रेत से किसान परेशान हैं। कटाव की वजह से इनके खेत नदी में तब्दील हो गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक गांव के 50 से अधिक किसानों की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का कटाव हो चुका है। ग्रामीणों का ये भी दावा है कि इसको लेकर वे कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी नदी पर तटबंध नहीं बनाया गया है। कोरबा में छोटे बड़े 7 रेलवे स्टेशन और 11 यात्री ट्रेन वाले कोरबा रेलखंड में एक भी महिला सुरक्षा बल नियुक्त नहीं है। एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों की आवाजाही से व्यस्त स्टेशन में महिलाओं की सुरक्षा और चौकसी से जुड़े कार्यों के लिए महिला आरक्षकों की पदस्थापना होनी चाहिए। कोरबा पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। रजगामार के रहने वाले शादीशुदा कृष्ण कुमार का लबेद की रहने वाली एक युवती से प्रेम संबंध था। प्रेमिका ने प्रेमी कृष्ण कुमार को बीते 10 दिसंबर 2019 को गीत कुमारी और लबेद के जंगलों में मिलने को बुलाया। यहां पहले से मौजूद लोगों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दिया। पूरे देश में हाथों से मैला उठाना प्रतिबंधित है, बावजूद कोरबा में इसके एसईसीएल गेवरा क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ठेका कर्मियों से हाथों से मैला उठवा रहा था। मामले की शिकायत एसईसीएल प्रबंधक को जिला प्रशासन से की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की गई। आयोग में मामले को गंभीरता से लेते हुए एसईसीएल गेवरा क्षेत्र प्रबंधक को नोटिस दिया गया है। कटनी में माधव नगर थाना क्षेत्र के बिलहरी मोड़ पर
खड़े ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में ग्राम लिम्बी के एक नाले में 25 वर्षीय ललिता बारेला की पत्थरों से सिर कुचली हुई लाश मिलने की सूचना पाटी पुलिस को मिली, जिसके बाद पाटी पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से ही ललिता का पति और ससुराल के लोग घर से नदारद हैं, जिसके चलते पुलिस को ललिता के पति और ससुराल पक्ष पर हत्या करने की आशंका है। आखिर 14 दिन बाद रायपुर से अगवा कारोबारी सोमानी मिल गए हैं। पुलिस ने सकुशल उन्हें रिहा करा लिया है। सीएम भूपेश ने भी उनका फोन पर हालचाल जाना। कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूली छात्रों को संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। रतलाम में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और अमलेठी की टायर फैक्ट्री के संचालन पर कलेक्टर के निर्देश पर रोक लग गई है। बता दें कि किसान परिवार ने कालिख पोत कर प्रदर्शन किया था। टायर फैक्ट्री से इलाके में बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा था। भोपाल के इकबाल मैदान में सीएए के विरोध में चल रहे धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। जहां दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी देश में इस कानून की जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ मामले पर कहा कि बीजेपी का एजेंडा एक है, हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करना, चाहे देश बर्बाद हो जाए। सीधी में तहसील ऑफिस के पास एक महिला ने जमकर हंगामा किया और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल महिला के रिश्तेदार के द्वारा उसकी जमीन बेच दी गई थी, जिसकी रजिस्ट्री कैंसिल कराने की मांग को लेकर महिला कई दिनों से तहसील ऑफिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद इंदौर पहुंचे सिंधिया के तेवर तल्ख दिखाई दिए। यहां सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन कमेटी से सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल होगा, जिससे जनता के बीच सही संदेश जाएगा और पार्टी मजबूत होगी। झाबुआ में प्राचार्य नारायण सिंह नायक छात्रों से इतने नाराज हुए कि छात्रों को मुर्गा बना दिया और अब मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पंचायत चुनाव के दौरान आपसी रंजिश सामने आने लगी है। ग्राम पंचायत तमरुबा में सरपंच प्रत्याशी की कार जलाने का मामला सामने आया है। नई कार मिनटों में ही जलकर राख हो गई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। राजनांदगांव में 2 युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि फ्लाईओवर के नीचे 2 युवकों की लाश मिली है। पुलिस ने हत्या कर लाश फेंकने की आशंका जताई है। बिलासपुर केंद्रीय यूनिवर्सिटी में छात्र कुलपति की मनमानी के खिलाफ धरने पर हैं। छात्र लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन और नारेबाजी कर रहे हैं। नामांकन में कुछ खामियों के कारण यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। कोरबा में प्रेमी की हत्या के जुर्म में पुलिस ने प्रेमिका सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी ने 10 दिसंबर 2019 को गला दबाकर प्रेमी कृष्ण कुमार की हत्या कर दी थी और लाश को पत्थर बांधकर दतार बांध में फेंक दिया था। कोरबा नगर पालिक निगम के नवनिर्वाचित महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अपनी मेयर इन काउंसिल का गठन कर दिया है। 13 नवनिर्वाचित पार्षदों को मेयर इन काउंसिल सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही MIC सदस्यों को विभागों का वितरण भी कर दिया गया है। अलीराजपुर में शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने ट्रक से अवैध शराब की 1200 पेटी पकड़ी है। इलाज के दौरान हुई धन प्रसाद अहिरवार की मौत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई। मौत सागर जिले का रहने वाला था धन प्रसाद अहिरवार। इलाज के लिए MP सरकार ने भेजा था। रुक करते हैं फास्ट खबरों का। सीएम अपने दावोस दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लुलु ग्रुप के चेयरमैन के साथ ही मुलाकात कर MP में विदेशी निवेश को लेकर चर्चा की और साथ ही सीएम हैवलेट पैकर्ड कंपनी के प्रमुख और विप्रो के CEO से भी मिले। इंदौर दौरे पर पहुंचे और राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अगर उनकी इच्छा जानी जाए तो सिंधिया जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं में जान आ जाएगी और पार्टी को नई ताकत मिलेगी। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की गुटबाजी पर बोलने से हालांकि वो बचते हुए नजर आए। डिंडौरी जिले के प्रभारी मंत्री तरुण भनोत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। भनोत का कहना है कि देश में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार
सीएए, एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून लागू कर देश को गुमराह कर रही है। जबलपुर में चलते ट्रक से गैस सिलेंडर गिर गए, जिससे आग लग गई और हाईवे टोल नाके के बीच अफरा तफरी मच गई। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। सतना में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब कार और ऑटो की टक्कर के बाद पुल से कार लटक गई और इस टक्कर में 4 लोगों को मामूली चोट आई है। उमरिया में बांधवगढ़ में तेंदुआ की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग जांच में जुटा है। बता दें कि पथा रेंज के खुसरिया बीच की यह घटना है। गुना के जूडो खिलाड़ी गौरव राजपूत ने खेल इंडिया यूथ गेम्स 2020 में रजत पदक हासिल किया है। गौरव ने ये पदक 90 किलोग्राम वर्ग में जीता है। कमलनाथ सरकार ने भी पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को लेकर कहा कि जो भी खिलाड़ी पदक जीतेंगे उनका सम्मान भी होगा, उनको इनाम भी नकद दिया जाएगा। सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेहत बिगाड़ने का काम कर रहा है। नियमों को ताक पर रखकर खुले में दवाएं जला रहा है, जबकि नियम है कि मेडिकल वेस्ट खुले में न जलाया जाए। खबर मीडिया में आने के बाद अब कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। डिंडौरी को सरकार से नर्मदा अपर परियोजना की सौगात मिली है। कुछ दिनों में इस परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। कई सालों से इस योजना की मांग की जा रही थी। इसकी घोषणा जिले के प्रभारी मंत्री तरुण भनोत ने की। 10,000 करोड़ की लागत से इस परियोजना का निर्माण होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राजधानी रायपुर में सीए पर जागरूकता रैली में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम के ननिहाल में आकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि सीएए को देश की संसद ने बनाया है और इस एक्ट को लंबी बहस के बाद बनाया गया है। ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में बीजेपी ने हिंद स्पोर्ट्स ग्राउंड से बूढ़ा तालाब धरना स्थल तक समर्थन रैली निकाली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि यदि पाकिस्तान से गोली चले तो इधर से गोला दाग दो। कांग्रेस ने धारा 370 और 35A के नाम का कैंसर पैदा किया था, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने समाप्त करने का काम किया है। बजट प्रस्तावों को लेकर सीएम बघेल लगातार मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। बुधवार को टीएस सिंहदेव ने अपने विभागों के प्रस्तावों को लेकर सीएम से चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही विभाग में क्या नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने पदभार ग्रहण किया। रामानुजगंज में फिर एक बार रमन अग्रवाल ने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। कांकेर में डीजीपी डीएम अवस्थी ने नक्सलगढ़ कोयली बेड़ा इलाके में डीआरजी और बीएसएफ के जवानों के साथ ही समीक्षा बैठक की। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति पर चर्चा की गई। वीर सावरकर के बहाने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल मैं वीर सावरकर की किताबें पढ़ रहा हूं। सीए के संबंध में बोलते हुए टीएस सिंहदेव ने बीजेपी को सावरकर की किताबें पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सावरकर ने हिंद की बातें की हैं, हिंदुत्व को लेकर नहीं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि सीए के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार प्रस्ताव ला सकती है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार इस पर प्रस्ताव लाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम से इस मसले पर मेरी बात नहीं हुई, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।